गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखो इसकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि लेट फाई के सीक्वेंस बी ऑल द आइगन फंक्शन ऑफ अ सिमेट्रिक L2 कर्नल। जो फाई के है वो क्या हमारी सीक्वेंस है किसकी, आइगन फंक्शंस की, ठीक है। और विथ लैम्डा के एज द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़, जो लैम्डा के है वो क्या है, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ हैं। दैन द सीरीज, जो सीरीज है समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity मोड ऑफ फाई एन एस का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा एन स्क्वायर कन्वर्जेस, वो कन्वर्ज कर रहा है एंड इट सम इज बाउंडेड, उसका जो सम है वो क्या है, वो बाउंडेड है बाय C1 स्क्वायर विच इज़ एन अपर बाउंड ऑफ इंटेग्रल इंटीग्रेशन मोड ऑफ KST का स्क्वायर dt। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। सबसे पहले जो जो चीज़ हमें स्टेटमेंट में दे रखी है हम वो ही लिख लेते हैं कि वी आर नो दैट कि जो KST है वो क्या है हमारे पास, KST इज अ सिमेट्रिक L2 कर्नल। ठीक है, एंड हमारे पास जो लैम्डा के है वो क्या है हमारे पास, लैम्डा के हमारे पास सीक्वेंस है किसकी, आइगन वैल्यूज़ की, ऑफ आइगन वैल्यूज़ विथ कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है वो क्या है, फाई के एस। ठीक है, तो हमें क्या पता, हमें बेसल्स इनइक्वालिटी हमने करी है, तो हम लिखते हैं कि वी नो दैट बाय बेसल्स इनइक्वालिटी the Fourier coefficients an, फोरियर कोफिशिएंट क्या है, an किसका, फंक्शन KST का with respect the orthonormal system with respect the orthonormal system phi n स्टार एस आर क्या है ये देखो, an इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन KST फाई एन स्टार, उसका भी हम क्या कर देंगे कॉन्जुगेट dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा KST फाई एन टी, हम लिख देंगे जहाँ पे हमारा क्या है, जो हेयर फाई एन स्टार, ऐसे ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड देखो ये भी हम बेसल्स इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं कि समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity मोड ऑफ an का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ KST का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ KST है का स्क्वायर है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity मोड ऑफ an का स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या है, जो an है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन KST फाई एन, ठीक है, इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, तो हो जाएगा समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity, क्या आ जाएगा मोड ऑफ, फिर इंटीग्रेशन KST, यहाँ से उठाइए बस वैल्यू फाई एन टी dt, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसके मोड का स्क्वायर कर दिया, लेस देन किसके हो गया, नॉर्म ऑफ KST के स्क्वायर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हम इधर वाली साइड तो एज इट इज आ जाएगी समीशन
n इज इक्वल्स टू 1 to infinity mod of integration kst phi n t dt मोड का स्क्वायर किया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम नॉर्मलाइज फंक्शन की डेफिनेशन लगा देंगे तो नॉर्म ऑफ के एस टी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन एंड मोड अंदर चला जाएगा, के एस टी के मोड का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा डी टी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब क्या देखो लास्ट थी जो हमारी इक्वेशन वो क्या थी, हमारे पास था कि समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity मोड ऑफ इंटीग्रेशन के एस टी फाई एन टी डी टी, इसका मोड का स्क्वायर यहाँ पे क्या था, इंटीग्रेशन मोड ऑफ के एस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, यही था। अब क्या है, जो इधर वाली टर्म है उसको हम क्या कर देंगे, इधर वाली टर्म को हम कैसे लिखेंगे, देखो इज इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity मोड ऑफ फाई एन एस का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मोड ऑफ के एस टी का स्क्वायर डी टी। अब देखो इधर वाली साइड हमने कैसे लिखी है, देखो हमारे पास क्या होता है, जो फाई एन एस माइनस के लैम्डा एन के फाई एन एस होता है वो इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, के फाई एन एस की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, देखो इधर साइड चला जाएगा ये, तो ये और ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन में हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि मोड ऑफ इंटीग्रेशन के एस टी फाई एन टी डी टी के मोड का स्क्वायर था, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, देखो हमने क्या लिया, के फाई एन की जगह क्या ले लिया हमने, फाई एन अपॉन में लैम्डा एन, तो हमने इसकी जगह क्या ले लिया, मोड ऑफ फाई एन एस अपॉन में लैम्डा एन का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसकी जगह यहाँ पे यूज़ कर लिया इसको। अब क्या हो गया हमारा कि हमने क्या बोला था, देखो क्वेश्चन में जो हमारा क्या है, ये है जो ये जो है समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity मोड ऑफ फाई एन एस का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा एन स्क्वायर, वो क्या है, वो कन्वर्ज कर रहा है, और जो उसका सम है वो क्या है, बाउंडेड है किससे, बाय C1 स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि दिस इम्प्लाई कि समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity मोड ऑफ फाई एन एस का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा एन स्क्वायर है वो लेस देन क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर से, जहाँ पे हमारा C1 स्क्वायर है वो क्या है, C1 स्क्वायर। देखो अपर बाउंड किसके लिए बताया था हमने, अपर बाउंड बताया था ना कि वो किसके लिए है, इंटीग्रेशन के मोड ऑफ के एस टी के स्क्वायर के लिए, कि वेयर C1 स्क्वायर है वो क्या है, अपर बाउंड है, अपर बाउंड ऑफ इंटीग्रेशन मोड ऑफ के एस टी का स्क्वायर डी टी, कि जो हम क्या लिखेंगे कि हैंस जो सीरीज है वो क्या है, वो बाउंडेड है किससे, बाय C1 स्क्वायर से। एज हमें क्या दे रखा है, जो के एस टी है वो क्या दे रखा है हमें, L2 कर्नल। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन मोड ऑफ के एस टी का मोड का स्क्वायर है डी टी है वो क्या हो जाएगा हमारा लेस देन इन्फिनिटी। अगर ये चीज़ हमारी लेस देन इन्फिनिटी होगी तो हमारे पास क्या है, जो ये समीशन में है ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी। तो हमने लिखा कि देयरफॉर समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity मोड ऑफ फाई एन का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा एन स्क्वायर क्या है, वो लेस देन इन्फिनिटी है। तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा कन्वर्ज करके, क्योंकि देखो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि दैट इज की जो अपर बाउंड है ऑफ कर्नल क्या है, वो फाइनाइट है। ठीक है, ये क्या है, फाइनाइट है, तो दैट इज की जो C1 स्क्वायर है वो भी क्या हो गया हमारा फाइनाइट है, तो हमारा C1 स्क्वायर क्या हो गया, वो लेस देन इन्फिनिटी हो गया, तो हमारा ये भी लेस देन इन्फिनिटी हो गया। तो हमारा ये लेस देन इन्फिनिटी आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity मोड ऑफ फाई एन का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा एन स्क्वायर क्या है, वो हमारी कन्वर्जेस। ठीक है, तो इसका प्रूफ यहाँ पर
कंप्लीट होता है। बाकी की थ्योरम्स अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।